नमस्कार दोस्तों, आगामी महाशिवरात्रि के दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन से सीहोर के बीच में आवागमन करने वाली बहुत सारी गाड़ियों का हाल्ट सीहोर स्टेशन पर अस्थायी रूप से 13 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रदान किया जा रहा है। कुल 21 से अधिक ये ट्रेनें हैं जो कि सीहोर स्टेशन पर वर्तमान में नहीं रुकती हैं और इनको भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से पश्चिम रेलवे के द्वारा अस्थायी ठहराव दिया गया है। वहीं संत हिरदाराम नगर से उज्जैन और उज्जैन से भोपाल के मध्य में कुल 3 स्पेशल मेला गाड़ियों का भी संचालन किया जाने की जो खबरें हैं वह प्राप्त हुई हैं। प्रारंभिक समय सारणी भी इसकी आ चुकी है। महाशिवरात्रि के पर्व के मद्देनज़र पश्चिम रेलवे प्रशासन पूरी तैयारियां अपनी तरफ से कर रहा है। उज्जैन में भी भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से उनके द्वारा ट्रेनों के प्लेटफार्म बदलने की बड़ी महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई है। इसके साथ साथ जो यात्रियों को दिक्कत ना आए इसके लिए सीहोर स्टेशन पर उक्त गाड़ियों के ठहराव अस्थायी तौर पर कर दिए गए। काफ़ी लोकप्रिय यह सभी गाड़ियां हैं जिनके ठहराव किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख तौर पर जो डेली चलने वाली गाड़ियां हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं साप्ताहिक भी कुछ गाड़ियों का इसमें स्टॉप दिया गया है। जिन गाड़ियों के स्टॉप प्रोवाइड किए गए हैं उसमें डॉक्टर अंबेडकर नगर नागपुर साप्ताहिक गाड़ी, डॉक्टर अंबेडकर नगर यशवंतपुर साप्ताहिक गाड़ी, इंदौर हावड़ा त्रि साप्ताहिक गाड़ी, जयपुर हैदराबाद द्वि साप्ताहिक, हैदराबाद हिसार साप्ताहिक गाड़ी, पुरी वलसाड़ साप्ताहिक गाड़ी, जोधपुर पुरी साप्ताहिक, अहमदाबाद दरभंगा अंत्योदय साप्ताहिक गाड़ी, अहमदाबाद कोलकाता साप्ताहिक गाड़ी, भुज शालीमार साप्ताहिक गाड़ी, जोधपुर मन्नारगुडी साप्ताहिक गाड़ी, गांधीनगर वाराणसी साप्ताहिक गाड़ी, इंदौर वाराणसी द्वि साप्ताहिक महाकाल एक्सप्रेस, इंदौर वाराणसी साप्ताहिक महाकाल एक्सप्रेस, डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज एक्सप्रेस यह गाड़ी प्रतिदिन चलती है, इंदौर पटना द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस, इंदौर पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस, डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस, अहमदाबाद गोरखपुर हफ्ते में 6 दिन चलने वाली गाड़ी, इंदौर त्रिवेंद्रम सेंट्रल साप्ताहिक गाड़ी और इंदौर जोधपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव इन 10 दिनों के लिए प्रदान किया गया है। 13 फरवरी से 22 फरवरी तक यह गाड़ियां सीहोर स्टेशन पर विराम लेते हुए चलेंगी। इससे जो यात्री है उनको तो सहूलियत होगी ही, साथ ही भीड़ प्रबंधन में भी रेलवे को ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कुबेरेश्वर धाम हमारे देश का एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बन चुका है और यहाँ पर वर्ष भर यात्रियों का आवागमन लगा रहता है। और उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे प्रशासन सीहोर स्टेशन पर जो गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं उन सभी का स्टॉपेज जल्द से जल्द प्रदान करने की ओर कोशिश करेगा। हाल ही में हमारे भोपाल सांसद जी के प्रयासों से हमारे सीहोर स्टेशन पर 2 गाड़ियों के स्टॉपेज की सहमति मिल चुकी है। यह गाड़ियां हैं अहमदाबाद गोरखपुर हफ्ते में 6 दिन और बांद्रा गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस गाड़ी। जल्दी ही इनका स्टॉपेज यहां पर शुरू हो जाएगा। इस बाबत प्रारंभिक सूचना प्रकाशित हो गई है, लेकिन अभी जो रेलवे बोर्ड के अप्रूवल लेटर है उसका इंतजार किया जा रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं आगे भविष्य में भी सीहोर स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे प्रशासन विचार करेगा और ज़्यादातर जो ट्रेनें सीहोर स्टेशन पर नहीं रुकती उन सभी का स्टॉपेज यहाँ पर प्रदान करके यात्रियों को सुविधा देगा। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे के द्वारा महाशिवरात्रि मेला के मद्देनज़र 3 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड गाड़ियों को चलाने की भी घोषणा की है। प्रारंभिक समय सारणी के अनुसार यह तीनों गाड़ियां जो हैं 13 से 22 फरवरी तक संचालित की जाएंगी, जिसमें से उज्जैन से संत हिरदाराम नगर स्पेशल गाड़ी 13 से 22 फरवरी तक दोनों तरफ से संचालित होगी। कुल 12 कोच की इस ट्रेन में 12 कोच की यह ट्रेन उज्जैन से सुबह 9 बजे रवाना होकर तराना 9:25, मक्सी 9:53, बेरछा 10:15, कालीसीन 10:34, अकोदिया 10:55, शुजालपुर 11:13, कालापीपल 11:33, सीहोर 12:15 और यहाँ से संत हिरदाराम नगर दोपहर 1:30 पे पहुँच जाएगी। संत हिरदाराम नगर से यह गाड़ी दोपहर 2:30 पे रवाना होकर सीहोर दोपहर 3:40, कालापीपल दोपहर 4:20, शुजालपुर शाम 4:40, अकोदिया शाम 5 बजे, कालीसीन शाम 5:22, बेरछा शाम 5:40, मक्सी शाम 6:02, तराना शाम 6:15, उज्जैन शाम 7:30 बजे गाड़ी पहुंच जाएगी।
उज्जैन से भोपाल के बीच 13 फरवरी से 22 फरवरी और भोपाल से उज्जैन के बीच 14 फरवरी से 23 फरवरी को किया जाएगा। यह गाड़ी उज्जैन से रात को 9 बजे रवाना होगी, जो कि तराना रात 9:35, मक्सी रात 9:50, बेरछा 10:12, कालीसिंध 10:31, अकोदिया 10:52, शुजालपुर 11:10, कालापीपल 11:30, सीहोर 12:55, संत हिरदाराम नगर रात 1:48 और भोपाल यह गाड़ी अगली रात 2:10 पे पहुंचेगी। वहीं भोपाल से यह गाड़ी 14 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। भोपाल से चलने का समय रात 3:10, संत हिरदाराम नगर 3:35, सीहोर 4:12, कालापीपल सुबह 4:54, शुजालपुर 5:14, अकोदिया 5:33, कालीसिंध 5:56, बेरछा 6:14, मक्सी 6:36, तराना सुबह 6:48 और उज्जैन का समय इसका सुबह 8 बजे का रखा गया। इससे पूर्व ही यह गाड़ी पहुंच जाएगी, ऐसी पूरी संभावना नज़र आ रही है। वहीं तीसरी ट्रेन उज्जैन संत हिरदाराम नगर के बीच में 13 फरवरी से 22 फरवरी तक संचालित की जाएगी। उज्जैन से यह गाड़ी शाम 4 बजे रवाना होगी, जो कि तराना शाम 4:35, मक्सी शाम 4:50, बेरछा 5:08, कालीसिंध 5:23, अकोदिया 5:38, शुजालपुर 5:53, कालापीपल शाम 6:07, सीहोर शाम 7 बजे, संत हिरदाराम नगर रात 9:40 पे यह गाड़ी पहुंचेगी। वहीं संत हिरदाराम नगर से यह गाड़ी रात में 10:30 पे रवाना होकर सीहोर रात 10:55, कालापीपल रात 11:29, शुजालपुर रात 11:45, अकोदिया रात 12 बजे, कालीसिंध रात 12:20, बेरछा रात 12:33, मक्सी 12:54, तराना रात 1:26 और उज्जैन यह रात में 2 बजे पहुंच जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह सभी अतिरिक्त गाड़ियां काफ़ी फ़ायदा महाशिवरात्रि मेले के मद्देनज़र उज्जैन से भोपाल के मध्य सफ़र करने वाले यात्रियों को देगी। इन सब के अलावा स्थिति को देखते हुए रेलवे और भी अतिरिक्त गाड़ियां चला सकता है, जैसा कि वह पूर्व में करता आया है। तो उम्मीद कर सकते हैं अधिक से अधिक जनता तक यह संदेश पहुंचेगा, इन स्पेशल ट्रेनों की जानकारी पहुंचेगी, ताकि वे लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हालांकि पश्चिम रेलवे प्रशासन जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। हमारे क्षेत्र में केवल एकमात्र पैसेंजर गाड़ी संचालित होती, जबकि उज्जैन से लगाकर हम दूसरे क्षेत्रों को देखें तो वहाँ भर भर के कम किराए वाली पैसेंजर गाड़ियों का संचालन होता है। आखिरकार इस सेक्शन से इतनी दुश्मनी वह क्यों निभाता है? और जो स्टॉपेज की बात है तो गिनती के स्टॉपेज पिछले 5 वर्षों में हमारे उज्जैन से भोपाल सेक्शन के बीच में विभिन्न स्टेशनों को दिए गए हैं। कैपेसिटी के हिसाब से अब सेक्शन में नई पैसेंजर गाड़ियों के चलने की बेहद आवश्यकता देखी जा रही है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ को भी जो हमारा रेलवे प्रशासन है वह आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जो भी प्रस्ताव भेजे जाते हैं ट्रैक को संतृप्त बताकर उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। न जाने कब रेलवे प्रशासन हमारे रतलाम मंडल के इस हिस्से की सुध लेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनें बढ़ाए जाने की बेहद आवश्यकता देखी जा रही है। तो दोस्तों यह थी छोटी सी जो राहत महाशिवरात्रि मेले के मौके पर रेलवे प्रशासन के द्वारा दी गई, आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत की। आशा है जानकारी पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।